नमस्कार, मैं शैलेश डोरे विदर्भ टीवी के तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। फिर से विदर्भ टीवी एक महाचर्चा को लेकर आई है, जहां पर अब मैं खड़ा हुआ रामटेक विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा शहर है। मैं जहां खड़ा हूं यह है कनान। कनान जिसे एक औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, कनान जिसे एक रामटेक विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण शहर जाना जाता है। आज महाचर्चा को लेकर किसानों की बात या फिर स्थानिक विषय या नगर परिषद, इस सारे विषय को लेकर आज मैं कनान के इस शहर में खड़ा हूँ। मेरे साथ में जनप्रतिनिधि है, मेरे साथ में यहाँ के जनप्रतिनिधि के लोग हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ यहाँ के किसान नेता, जो कि किसानों की समस्याओं को हरदम किसानों के साथ लड़ने वाले संजय सत्ते का स्वागत है भाव विदर्भ टीवी पे आपका। वही दूसरी ओर मेरे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस के, जहां पर बाबा साहब के भूमिकाओं को रखने वाले, बाबा साहब के एक मंच पर लाने वाले चंद्रशेखर बिमटे साहब, सर स्वागत है आपका भी विदर्भ टीवी पर। वही तीसरी ओर नगर परिषद के गट नेता, विरोधी पक्ष नेता राजेंद्र शेंद्रे जी, सर स्वागत है आपका भी। वहीं शिवसेना की नींव रखने वाले, शिवसेना को कनान क्षेत्र में एक अपने वर्चस्व रखने वाले, हर समाज के हर तख्तों को रखने वाले हमारे वरदराज पिल्ले शिवसेना से, उनका भी स्वागत है भाव। और कुछ ही देर में यहाँ पर कांग्रेस की ओर से मनोनीत नगर सेवक और नरेश बर्वे यहाँ पर आने वाले। तो मैं सबसे पहले डिबेट को शुरू करता हूँ और संजय भाऊ के पास में आता हूँ। संजय भाऊ, सबसे पहला सवाल, किसानों की बात की जाए तो लॉकडाउन के घड़ी से लेकर अब तक के किसानों के जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं हाल अपेक्षा, किसानों की जिस तरह से हम खेती की बात की जाए तो महापूर आया था, अब तक के महापूर से किसानों ऊपर रहने कौन जिम्मेदार, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गए अगस्त महीने के 28, 29, 30 तारीख को अभी तक कभी आया नहीं ऐसा, ये कनान नदी से लगे हुए गांवों में ऐसा महापूर आया। आज उस पूर में, उस बाढ़ में गांव के गांव बुड़ गए। खेती में करीबन 8 से 10 फुट पानी था, जिससे बड़ी तादाद में किसानों का जो हाथ में आया हुआ पीक है, फसल है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बड़े गाजा बाजा के साथ में सर्वे किया गया, बड़े बड़े नेता आए, परंतु आज 2 महीने होने को आया है, वो किसान की हालत भी किसी ने देखने की ज़रूरत अभी तक महसूस नहीं की कि वो जिंदा है, मरा है, उसके बच्चे कैसे है, उसका परिवार कैसा, अभी तक किसी ने जाके उसके घर में जाके देखने की कोशिश नहीं की। रुपया तो दिया नहीं, अभी तक रुपया तो दिया नहीं, पर उसके घर में भी जाके देखा नहीं। हमको प्रश्न पड़ता है कि महाराष्ट्र में हम किसान है कि नहीं, कि हम कहीं पाकिस्तान के हैं। मराठवाड़ा में और उधर पश्चिम महाराष्ट्र में अभी गए 8-15 दिन पहले बाढ़ आई, बहुत जम से किसानों का नुकसान हुआ। वहाँ पे अभी तक ऐसा 8 दिन के अंदर में सर्वे होके मुख्यमंत्री ने 25,000 रुपया हेक्टर का भी डिक्लेयर कर दिया और उनके खाते में भी पैसे जमा होने शुरू हो गए, ऐसा सुना है। हमको प्रश्न पड़ता है कि हम महाराष्ट्र में है कि नहीं है। अगर हम महाराष्ट्र में है तो हमारे साथ में इस तरह का दूजा भाव और हमारे किसानों को अभी तक 1 रुपया नहीं मिलना, इसका महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को अभी कुछ भी पैसा नहीं दी, सीधे तौर पे आपका कहना है? 2 महीने होने को आए हैं आज की तारीख के हिसाब से, उसको 2 महीने हो चुके हैं ऐसा मैं बोलता हूँ। 2 महीने होने के बाद में भी उसके उस साइड के किसानों को 8 से 15 दिन में पैसे मुख्यमंत्री डिक्लेयर करते हैं, और हमारे यहाँ पे किसान आज भी तड़प रहा है कि उसकी किसानों की जमीन 2 से 3 फुट ऐसी निकल के उसमें बह गई। उसको अभी वो बोने का तो छोड़ो, उसको खाने का वांदा है। तो हमको प्रश्न पड़ता है कि महाराष्ट्र में रह के हमारे साथ में ऐसा दूजा भाव का, किसानों के साथ में दूजा भाव हो रहा है। सीधे तौर पे आरोप लगा रहे संजय भैया, यहाँ पर सरकार आपकी किसानों के प्रति काम नहीं कर रही। नहीं, हमारे जो पालक मंत्री है नागपुर जिले के, उन्होंने दौरा किए, सर पूरी व्यवस्था हो चुकी है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि किसानों के खाते में पैसे जमा करना शुरू हो गया है। किसानों के खाते में, लेकिन संजय भैया तो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे कि अभी तक 1 रुपया किसानों को मिला नहीं, सरकार किसानों को पैसे जारी करी, इस तरह की बात। देखिए, महाराष्ट्र में कनान एक गांव ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र से देखा जाए तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा है। इसमें हो सकता है थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन राजकारण करना है तो हर क्षेत्र के लिए आदमी को बोलने के लिए कोई रोक नहीं सकता। सरकार अपना काम कर रही है, और खेती वालों का जिनका नुकसान है उनको भरपाई मिलेगी। चंद्रशेखर भाऊ, आपके पास आ रहा हूँ। किसानों की बात की जाए तो किसानों के इस बार फसल, जहाँ पर बाढ़ आई थी, किसानों की पराठी चले गई, सोयाबीन चले गई, जिम्मेदारी कौन ले रहा है? सीधा संजय भाऊ कह रहे हैं कि सरकार तो आपकी काम नहीं करी, महाविकास आघाड़ी आपकी भी सरकार, आप भी साथ में। नहीं, सरकार तो अपना काम में कर रही है। सरकार अगर काम नहीं करती तो यहाँ पे 188 लोगों का था, उसमें से 99 लोगों के खाते में पैसे आए। अगर कुछ टेक्निकल अड़चन है कि जिसके खाते में पैसे जमा नहीं हुए, सरकार ने अपने काम भी कर रही है और सरकार निरंतर उसमें लगी हुई है। अभी भी उस दिन के इसमें जो बुलाए थे सीएम साहब ने, उस दिन भी उन्होंने मालूम है उसके व्यतिरिक्त भी और क्या अपन उनको मदद कर सकते हैं, ये दृष्टिकोण से
महाराष्ट्र की सरकार उसमें काम कर रही है। महाराष्ट्र की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। चंद्रशेखर भाऊ ने कहा है, वरदराज भाऊ ने तो सीधा आरोप लगे काम नहीं करे, क्या कहेंगे? मेरा विषय ऐसा है कि जिस तरह के सत्यागर भाव ने बताया कि किसानों के खाते में पैसे नहीं आए, ये सत्य बात है। और जिस तरीके से अभी जैसे भाव ने बताया और वरदराज भैया ने भी बताया कि जो सरकार जो बनी है आघाड़ी सरकार, हाँ, तो जिस तरीके से जो बनी है और लोगों को जो आश्वासन दिए है और जो लोगों को लग रहा है कि ये सरकार काम कर रही है, पर मेरे को लग रहा है कि जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया कि सरकार काम कर रही है और उनके खाते में जैसा फंड देना चालू है, पर अभी तक किसी मजदूर मतलब किसी के जो घर वगैरह टूटे हैं और जिनके खेत तो पूरे म्हणजे पीक तो चले गया उनका और खेत के भी बहुत बड़ी नुकसानी हुई है, पर अभी तक कोई काश्तकार के खेत में अभी तक पैसा आया नहीं है। भाऊ 5,000 देने की बात की थी, बाढ़ आया था, महापूर आया था, 5,000 रुपये खाते में जमा हुए? हमारे विरोधी पक्ष नेता को पूरी तरह से जानकारी नहीं है। तहसीलदार साहब का सर्वे हो चुका है, तहसीलदार साहब के फंड में पैसे आ चुके हैं और जानकारी के अनुसार जिन बाढ़ पीड़ितों के जो नुकसान हुए थे उनके खाते में पैसे जमा हो चुके हैं। भाऊ बाढ़ पीड़ितों के खाते में पैसे जमा हो गए, वरदराज पिल्ले बोल रहे। खंडाड़ा, शिहोरा, नीलज, बोरी, सिंगारदीप, यहाँ से लेके नदी से जुड़े हुए मौदा तक एक भी गांव के एक भी किसान के खाते में अगर एक भी रुपया जमा हुआ होगा तो आप बोलेंगे वो चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। एक भी किसान के खाते में 1 रुपया भी गया हो तो आज के इस समय तक एक भी रुपया, एक भी पैसा नहीं गया। सीधा चंद्रशेखर भाऊ आरोप लगा रहे। भाऊ पैसा जमा हो चुका है, ये अभी 4 दिन पहले का स्टेटमेंट है, पैसा जमा हो चुका है। उसमें मालूम है रिसर क्षेत्र के एसडीओ और तहसीलदारों ने पूरा सर्वे करके पैसा जमा हो चुका है। अब उनके पास में जो पासबुक है उस पासबुक में कहीं पे राधे श्याम है तो राधे नाम लिखा है, कहीं पे ऐसी टेक्निकल अड़चन आने के कारण थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, पर पैसा उनके खाते कितने में दिन चंद्रशेखर भाऊ, कितने दिन टेक्निकल प्रॉब्लम कब है सर? किसान और अभी जितने बाढ़ पीड़ित है उन पे तो पैसा नहीं मिला। संजय भाऊ कह रहे हैं 1 भी रुपये को पैसा नहीं। नहीं, वो सब ऐसा बोलने की बातें अलग है, पर जब टेक्निकल अड़चन आती है तो उसमें रहता है। वो एक चीज़ को अगर ऑनलाइन करना है तो 2 मिनट में भी होती, नहीं तो 4 दिन में भी नहीं होती। ये भी तकलीफ रहती है। राजेंद्र जी क्या कह रहे हैं, हो सकता है हुआ पैसे जमा? जो विषय आपने लिया है ना 5,000 का, उसमें विषय ऐसा है, एक रावटी और खावटी, ये 2 विषय आते हैं। तो अपने जो पारसोनी तहसील में खावटी का विषय मतलब जो 10 दिन के अंदर होना था वो हुआ नहीं, और जो 5,000 का विषय जो घर डूब गए हैं और जो घर डूबने के बाद उनको रावटी का जो विषय आता है इसलिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं। उसमें कुछ लोगों को पैसे आए हैं और आधे ऐसे लोग हैं कि जिनके सही में जो अतिक्रमण पैसे आए नहीं, पैसे हमारा गलत है ना, हमारा आरोप जो आरोप लग रहा है वो तो पूरा गलत है। हमारा आरोप नहीं गलत है है। ना। तुम जो बोल रहे काश्तकार के लिए जो 5,000 विषय, वो 5,000 विषय काश्तकार का नहीं था, वो रावटी और खावटी का विषय था। और रावटी और खावटी के पैसे जो है आधे लोगों के आए और उसमें भी आधे लोगों को पैसे नहीं आए। अभी भी लोग पैसों के लिए बैंक और पारसोनी के चक्रा काट रहे हैं, पैसे नहीं आए। इसमें इनका कहना एकदम गलत है। एक्चुअली जो पैसे आए, जो खातेदार है जिनका नुकसान हुआ, उनमें से कुछ लोगों की ऐसी गलती है कि एक परिवार के 4 लोगों ने अपने नाम लिखा दिए। अब वो नाम को चेक करते हुए जो तलाटी है यहाँ के जो अपने पटवारी है वो अपनी जब यादी भेजेंगे, वो यादी के अनुसार लोगों के पैसे जमा होंगे। अब लोगों ने घाई गर्दी में अपने नाम गलत बताए, किसी ने सरनेम गलत बताया, यानी फ़ायदा मिलना चाहिए इसीलिए हर किसी ने अपना अपना नाम दे दिया। अब गवर्नमेंट तो इतनी पागल नहीं है कि हर किसी को भुगतान कर देगी। अब तहसीलदार भी जो देगा वो पटवारी के अहवाल के ऊपर ही पैसा देगा। जिनका अहवाल पहुंचा है उनके पैसे खाते में जा चुके हैं। भाऊ मैं औद्योगिक क्षेत्र की बात करूंगा। रामटेक एक बहुत बड़ा विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो बेरोजगारी की बात की जाए, एक बहुत बड़ा यहाँ बुरबान हिंदुस्तान लिमिटेड का यहाँ बहुत बड़ा चाय का दुकान बंद हो गया। रोजगार बेरोजगारी बहुत हो गई, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। रोजगार कौन देगा? किसी ज़माने में महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र तो 1960 के आसपास में हुआ। देश स्वतंत्र होने के पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में मध्य भारत में सबसे बड़ा जो औद्योगिक परिसर था मध्य भारत में, यहाँ से लेके मुंबई तक, इधर कलकत्ता और ये सब के बीच में अगर कोई औद्योगिक स्थान था और जिसकी पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी वो था कनान परिसर, जहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने में उन्होंने ऐसी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का प्लानिंग किया। जिस तरह से आज मिहान को बसाया जा रहा है, उस ज़माने में इंडिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब करके जो बसाया गया था वो था कनान, और उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई थी और उसी हिसाब से उद्योग थे। पर गए
कुछ वर्षों में सरकार किसी की भी हो, पर हेतु पुरस्कार या किसी और वजह से वो नहीं मैं अभी बोल सकता हूँ, पर यहाँ पे औद्योगिक जो उद्योगकरण था वो पूरी तरह से आगे तो बढ़ाया नहीं गया, पर उसको बर्बाद होने से भी आगे आके रोकने के लिए ऐसा कोई ठोस उपाय नहीं किया गया। अगर वो किया जाता तो यहाँ पे इसके जिम्मेदार कौन है तो भाऊ? जो भी इसके पहले सरकार और जनप्रतिनिधि है, कोई पाकिस्तान के इमरान को नहीं बोल सकते, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बोल सकते, जो भी है। मैं जिस घर का हूँ प्रमुख, उस घर में अगर कोई किसी तरह से अच्छा होता है तो जिम्मेदारी अच्छी की मेरी है, तो अगर बिगड़ा है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारे ही उन जनप्रतिनिधि की है जो इस यहाँ पे अभी तक नेतृत्व किया, कोई पार्टी से हो, और वो उससे बच कैसे सकते, उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। भाऊ जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। किसानों, जिस तरह किसानों की बात की, बेरोजगारी की बात की, तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा यहाँ पूरा का नागपुर जिला की बात की तो कनान सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा नगर परिषद माना जाता है, लेकिन अभी कनान कई तरह पिछड़ गया। नगर यहाँ पर काम नहीं मिल रहा हाथों को। बेरोजगारी के क्या है सब आपकी महाविकास आघाड़ी? नहीं, काम तो देखो, सरकार में पिछले बार 5 साल सरकार बीजेपी की थी, उन्होंने यहाँ पे क्या, वो वहाँ पे तो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावरफुल मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं अपन, गडकरी साहब, उन्होंने यहाँ डंके की चोट पे बोल के गए थे कि पूरा इसको चमन बना देंगे, रोजगार खोल देंगे, ये कर देंगे। पर जिसके पास में सत्ता की धुरा है, स्वराज्य संस्था में ग्राम पंचायत से लेकर नगर परिषद, जिला परिषद, महानगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा, जिनके कब्जे में 5 साल कंटिन्यू थी, वही उसमें कुछ नहीं कर पाए। अभी जो सरकार को जो मौका मिला है उसमें चालू है। अभी जैसे यूएलसी में जो ज़मीन थे, हमारे मित्र ने बताया कि भैया ये हब बनने वाला था, सच्चाई है। यूएलसी जब लगती थी तो गवर्नमेंट ने वो ज़मीन अधिग्रहण की थी, हजारों एकड़ ज़मीन यहाँ की अधिग्रहण की थी, यहाँ प्रोजेक्ट आना चाहिए करके। पर यहाँ के तथाकथित अपन बोलेंगे जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने उस काम को योग्यता आगे नहीं लेके गए। उसके लिए आज हम बातें उनको बोलना, हमको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नगर नितिन गडकरी ने बहुत बातें किए थे, यहाँ पर चमन कर देंगे, इस तरह की बात कर रहे। भाऊ सीधा आरोप लगा, काम नहीं हुआ। आप कैसे? भाव ने जैसे बताया कि अभी सरकार हमारी बीजेपी की जो सिर्फ 5 साल थी, केंद्र में भी थी और महाराष्ट्र में भी थी। इसके पहले अगर इतिहास देखा जाए तो सरकार तो इन्हीं की थी ना, इन्हीं की थी ना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी चला रही थी ना। अभी हमको तो सिर्फ 5 साल हुए थे, ठीक है। गडकरी साहब ने आश्वासन दिए थे और हम प्लानिंग भी किए थे यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे करेंगे करके। पर कैसा होता है, जैसा पूरा अभी एक गांव बर्बाद हो गया है और उसको अगर बनाना है तो उसके लिए टाइम लगता है। और टाइम जो इनके पास जो 70 साल जो इन्होंने राज किए और 5 साल किए तो हमको दोष दे रहे। फिर 70 साल इन्होंने जो राज किए तब बेरोजगारी नहीं थी क्या? आज 5 साल में बेरोजगारी आ गई है। यानी महाविकास आघाड़ी बेरोजगारों के बारे में चिंतित नहीं है, सीधे तौर पे आरोप है आपका? हाँ, पक्का। भाऊ आरोप लगा रहे सीधे तौर पे। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हम बाहर की बात छोड़ो, अगर घर की बात शुरू करते हैं कि कनान में जो औद्योगिक क्षेत्र जो बंद हुआ है उसका मेन कारण हम स्वयं हैं। यहाँ की ग्राम पंचायत थी, यहाँ की नगर परिषद थी। इसके पहले ग्राम पंचायत में बीजेपी की सरपंच थे, उसके बाद में नगर परिषद भी बीजेपी के हाथ में थी। अभी 4-6-7 महीने हो रहा है शिवसेना के हाथ में नगर अध्यक्ष आया हुआ है, जब से कोरोना लगा हुआ है। बोलने का मुद्दा ये है कि जो डीपी प्लांट जो बनता है नगर परिषद में, अभी भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष थे, इन्होंने जो डीपी प्लांट बनाए, जो क्षेत्र को एमआईडीसी घोषित करना चाहिए था, जो क्षेत्र को कामगारों के लिए और एक छोटी इंडस्ट्री के लिए जगह रखना चाहिए था, वो जगह को इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने लिया पिपरी में कमर्शियल क्षेत्र बन सकता है क्या? यहाँ जो खड़े जनप्रतिनिधि उन्होंने बताना चाहिए कि पिपरी का जो क्षेत्र है वहाँ कमर्शियल बन सकता है क्या? खंडेलवाल की ढेर सारी जगह खाली पड़ी हुई है, होम पाइप की जगह खाली पड़ी हुई है, ब्रुक बॉन्ड की जगह खाली पड़ी हुई है। होम पाइप की जगह पे लोगों ने लीज बांटकर उसको रेड क्रॉस की जगह को उन्होंने रजिस्ट्री मार के 7 बार जाहिर कर दी है। ये सब नगर परिषद और ग्राम पंचायत और जिला परिषद से चालू होता है। सरकार तो दूर रही, हम अपना घर खुद बचा नहीं पाए, हम दूसरे पे क्या ब्लेम करेंगे? चंद्रशेखर भाऊ, इस तरह से नगर परिषद की बात की जाए कनान की, तो कहीं भी ऐसा हमें मार्केट नजर नहीं आता, जहां पर कहीं एक मार्केट को बिठाने की जगह नहीं नजर आ रही। कहीं भी हम अब देखें तो फुटपाथ पे दुकान लगी है, तो नगर परिषद किस तरह से काम कर रही है? शिवसेना की नगर तक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस उसके साथ में सहयोगी है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं ये इसकी भौगोलिक परिस्थिति आज से नहीं बनती है, जब इसकी कोई व्यूहरचना होती है तब से। यहाँ पर जब से नगर ग्राम पंचायत अस्तित्व में आई है तब से उस भौगोलिक परिस्थिति को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। स्कूल के जिला परिषद के ग्राउंड पर लोगों ने बैठा ला, जैसा भी हुआ मार्केट चलते रह गया। उसके लिए आज के तारीख में यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट के लिए जगह नहीं है।
किराए से जगह लेकर चलना पड़ रहा है। इसके लिए हमारे ऐसा डिमांड है कि जो बाजू में जो कांदरी है गाँव, चल रहा है प्रयास कांदरी गांव इसमें विलीन करके एक बड़ा उसको ये बनाया जाए और नगर परिषद में जोड़ा जाए, और वो जो उनकी जगह है पूरी उसको यूटिलाइज किया जाए। उनके पास में भरपूर जगह है ग्राउंड के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो यूटिलाइज किया जाए। अभी यहाँ पे अगर भौगोलिक परिस्थिति देखा जाए तो यहाँ पे 3 जगह खाली पड़ी है, होम पाइप की, खंडेलवार की और ब्रुकबांड की। अब वो चीज़ों के लिए मालूम है कि जो लोग हैं इन्होंने प्रस्ताव बना के भेजे ही नहीं। जब कैसा रहता है, एक आधे जगह पे हम हैं और एक आध जगह पे आप हो तो उसको बैंड लगता है, पर जहाँ पर 5 साल यही थे पूरे नीचे से ऊपर तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अब हम जुम्मा 4 दिन है तो अपेक्षा रख रहे हैं कि ये होना चाहिए। आपकी सरकार थी 5 साल पहले, 5 साल पहले आपकी सरकार थी, यहाँ पे चांदी जी नगर अध्यक्ष थे। अभी इस समय की बात की जाए तो बाजार के कहाँ पे आपके प्लानिंग है कोई? भैया ने जैसे अभी जुम्मा 4 दिन बोले, तो 5 साल अगर निकाल दिए तो पूरे जुम्मे इनके थे, पूरे 70 साल रहे ना राज किए ना, 70 साल रहे, और उसके बाद जो बाजार का 70 साल रहे, पर 70 साल में औद्योगिक नगरी में सबको काम मिला। कोरोना जैसे महामारी बताकर लोगों की जो जाने लेने का काम जो पापी सरकार ने की केंद्र के, वैसा काम नहीं किया गया। 70 साल थे, 70 साल में मालूम है क्या, जो बनी, जितनी भी औद्योगिक नगरियाँ बनी, जितनी भी बनी, सब कांग्रेस ने बनाई। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने आपके पास आ रहा हूँ, कोरोना का सबसे पहला नागपुर जिला ग्रामीण में कनान में ही यहाँ पर हुआ था, तो नगर परिषद किस तरह से काम करती है? सबसे पहला नागपुर जिला ग्रामीण के कनान में पहला मरीज मिला था कोरोना का, तो क्या काम नहीं हुआ है? नगर परिषद काम नहीं के यहाँ पर साफ सफाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सैनिटरी की बात की जाए या फुहारने की बात, तो क्या आपकी नज़र से क्या लगता है? कोरोना एक महामारी थी, विश्व लेवल पे थी। इसमें बड़े बड़े अमेरिका, इटली, फ्रांस, सब बड़े बड़े देश, रशिया जैसे लोग नहीं बच सके। हमारे यहाँ जो जिस तरह से भी इसके ऊपर कार्य किया गया, उसके ऊपर में समाधान नहीं बोल सकते, पर उस चीज़ को अगर हम स्थानिक लेवल के हिसाब से अगर सोचा जाए तो आरोग्य का जो विषय हमने मना, रामटेक विधानसभा क्षेत्र से कनान को हम प्रमुख बोलते हैं, तो यहाँ पे आरोग्य की सरकारी सार्वजनिक सेवा का जब विषय लिया तो यहाँ पे 1 से 1.5 लाख की आबादी का परिक्षेत्र है, पर यहाँ पे प्राथमिक आरोग्य केंद्र है। ये सबसे मेन बात है, इसके बारे में सोचना चाहिए। प्राथमिक आरोग्य केंद्र एक छोटे से 5-7 हज़ार के गांव के लिए रहता है। 1 लाख का जिस गांव की आबादी हो और उसके लग के इतना बड़ा परिक्षेत्र हो, वहाँ पे ग्रामीण रुग्णालय की आवश्यकता है। यहाँ पे आज भी इतना बड़ा गांव, नगर परिषद का गांव, पर किसी को अगर वहाँ पे एक्सरे निकालने का रहा तो मेरे अभी तक के जानकारी के हिसाब से सरकार किसी की भी हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। एक नागरिक के तौर पे वहाँ पे एक एक्सरे की मशीन नहीं है, तो इसका अर्थ हमारी आरोग्य सेवा हमारे क्षेत्र के लिए कितनी उपयुक्त है, ये प्रश्न सबसे पहले बड़ा है। वर्धराज भाऊ, आरोग्य का एक भी यहाँ पर मशीन नहीं है, आरोग्य का नहीं है। अगर कोई कुछ रहा, डिलीवरी भी होती है तो वहाँ हमें नागपुर जाना पड़ता है, सीधा आरोप लगा भाऊ। नहीं, इसमें बिल्कुल सत्यकार जी ने सत्य परिस्थिति बताए। नगर परिषद होने के कारण प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो है वो नगर परिषद के अंडर में नहीं है। अभी ये जिला परिषद के अंडर में जो कुछ कनान के लोगों को मिल रहा है वो भीख तौर पे या नगर परिषद को जिला परिषद दे रही है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। फिर मैं आपको बोलूँगा, ये जवाबदारी जो इसके पहले बीजेपी की सरकार नगर परिषद में बैठी थी, ग्राम पंचायत में बैठी थी, उन लोगों का काम था ये व्यवस्था करना। जहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था करना चाहिए था, अच्छा बड़ा हॉस्पिटल बन सकता था, वहाँ नगर परिषद ने बहुत बड़ा एक नगर परिषद का ऑफिस खड़ा कर दिए। जो नगर परिषद का ऑफिस बनाने के कारण बाजार गया, वहाँ से यहाँ की पूरी व्यवस्था बिगड़ी है। वो नगर परिषद का कार्यालय वहाँ नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होते हुए बाकी चीज़ होती तो हम लोग हॉस्पिटल नहीं है, जिम्मेदार बीजेपी है। जिस तरह से जो आरोप किए इन्होंने, जैसे नगर परिषद जैसे हम बैठे, पहली बार ये नगर परिषद बनी थी और नगर परिषद बन के सिर्फ 5 साल हुए हैं और ये 6वां साल चालू है। जिस तरीके से जैसा अपन कोई गांव में जाते हैं, मतलब परिवार में जाते हैं और नया सदस्य आने के बाद उसको वो जिस तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब मैच्योर्ड होने के लिए टाइम लगता है, उस सर 5 साल में तो आपकी सत्ता थी ना, नगर परिषद में भी आप ही थे, बीजेपी, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार, तीनों चीजें आपके हक में थी, तो फिर आरोग्य केंद्र क्यों नहीं, आपने सिफारिश नहीं किया? नहीं, सिफारिश किए ना, डीपी प्लान में भी डाले हैं। आज जो डेवलपमेंट जो कनान का देख रहे हो और चेंज है, ये जो 5 साल में जो किया बीजेपी ने,
वही दिख रहा है आपको। कुछ नहीं किया बीजेपी बीजेपी ने काम किया इसलिए कनान का क्षेत्र बदल अरे बीजेपी का काम क्या है, जैसे नगर परिषद ने मालूम है कि जिला परिषद की जगह थी जहाँ पर नगर परिषद का कार्यालय बन रहा है, वो जगह को उन्होंने ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोसेस की है, पर वो प्राथमिक आरोग्य ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोसेस नहीं की है। इसके ऊपर से उनकी मानसिकता समझ में आती है। जिला परिषद में यहाँ के पालक मंत्री थे और ऊर्जा मंत्री थे बावनकुळे साहब, उन्होंने यहाँ पर बोले कि हम फंड की कमी नहीं पड़ने देंगे। जब माइक पे घोषणा करके जा रहे हैं तो उदासीनता यहाँ के लोग थे ना, वो अगर मदद करते तो हो सकता था वो मदद करके उसको ट्रांसफर करा देते। कई घोषणा हो गई, बावनकुळे साहब ने काम ही नहीं ये किया। ना जैसे अभी इन्होंने बोले, अभी इनके भी सरकार को 1 साल 5 दिन हो गए, 1 साल 5 दिन हो गए ना। जैसे हमारे 5 साल गिने जाते हैं, इनका भी 1 साल गिना जाएगा ना। अभी तो इनकी सरकार है ना। 6 महीने तो पूरे कोविड में गए, 6 महीने पूरा कोविड में गए, देश पूरा कोविड से जूझ रहा था। ऐसे में जितना भी सरकार से करना था सरकार ने की, लेकिन इसके पहले आप लोगों ने क्या किए वो तो जनता को पता है। भ्रष्टाचार किए, सीओ को सस्पेंड करवा दिए, आपका जो नगर अध्यक्ष भ्रष्टाचार में अंदर जाता है। नगर अध्यक्ष भ्रष्टाचार के अंदर जाता है, क्या कहेंगे? सीधा आरोप है। नहीं, ये गलत आरोप है। नगराध्यक्ष से कोई भ्रष्टाचार में गया नहीं, पूरे जनता को पता। जमानत देने की जरूरत क्या पड़ी? ये तो ऐसा है कि कामठी जैसे वहाँ हुआ, रिपोर्ट हुई, उसका सब कुछ हुआ, ये कोई बताने की बात नहीं। मीडिया ने अगर नगराध्यक्ष गए होंगे, अभी इतनी जनता खड़ी है, एक को भी पूछ लो नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष थे वो। हाँ, और नगराध्यक्ष बोलने को उपाध्यक्ष थे, पर वो संवैधानिक बॉडी में तो पद पे थे। हाँ, और जिस तरीके से बोल रहे ना, जैसा भ्रष्टाचार का विषय है, अगर भ्रष्टाचार का अगर केस लगता तो वो उन पे कार्रवाई होती। भाऊ इसके लिए मैं बोलूँगा, इसके लिए तत्परता दिखाई गई, नीचे से लेकर सिपाही से लेकर तो यहाँ के आला अधिकारियों को फ़ोन लगाया गया, फिर वो सब पालक मंत्री हो, फिर वो केंद्र के बड़े मंत्री हो, सबको, और वो केस दबाई गई। वैसी तत्परता अगर ये नगर परिषद में हॉस्पिटल के लिए दिखाते तो शायद बड़ा हॉस्पिटल बन जाता था। बहुत संजय, बहुत सीधा आपके तरफ नगर परिषद की बात की जाए तो मैंने लगातार पेपर में आ रहा है 2-3 दिनों से कि इनके नगर अध्यक्ष मैडम जो करुणा अष्टन करी, इन्होंने अपने ही बाजू के एक मेश्राम के घर पर शौचालय, पाइपलाइन पर शौचालय बनाया जिसका गंदा पानी उनके घर में जा रहा है। तो नगर पद का दुरुपयोग करने का सीधी खबर है, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे जानकारी में वो विषय नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा उसके विषय पे नहीं बोलूँगा। भैया क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, वो माहिती गलत दिया हुआ है। एक्चुअली वो अध्यक्ष मैडम का घर है ही नहीं, वो किराए से मैडम रहती है वो, और जो बताया गया वो गलत है। लगातार पेपर में आ रहा है ना भैया, ये पेपर में तो अच्छी चीज़ आती ही नहीं ना, बुरी चीज़ आती है। जो सच्चाई है वो आना चाहिए। मेरी अभी 2 मिनट पहले ये हमारे विवेक पाटिल साहब से बात हुई, वो घर नगर अध्यक्ष करुणा अष्टनकर का नहीं है, वो घर अंबागढ़े करके उनके भाई या कोई रिलेटिव उनका है, वो उसमें वो किराए से रहती है। क्या कहेंगे आप? जिस तरह से इन्होंने बताया कि वो घर उनका नहीं है, पर मैडम को रहने के लिए अभी 25 साल वहाँ हो रहे, 20 या 25 साल अंदाज से मेरे। और मेरे को ये बताइए, जो शौचालय की जो न्यूज़ जो पेपर में आ रही है, मीडिया में भी आई है, मेरे को अगर ये गलत है तो मीडिया भी नहीं डालती, और कोई प्रूफ होगा तभी डाली गई ना। और ठीक है, आज मैडम का घर नहीं है, किसी परिवार का है, किसी उनके भाई का है, पर अभी मैडम को वहाँ अस्तित्व जा रही है, तो जब तक उनका जहाँ रहना है तो घर उनका ही हो गया ना। आज 25 साल हो गए। भाऊ क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में चर्चा चल रही है, जैसे भी आपने बताया, हमारे बंधु ने बताया, तो जो बातें हैं तो उसको कैसा सविस्तर अभी उसका अध्ययन करने के है, उसकी जानकारी लेने के बाद ही कुछ बात बोली जाएगी। भाऊ जिस तरह से लॉकडाउन के समय में बात की जाए तो जिस तरह से चर्चा थी लोगों में जो थी कि लॉकडाउन के घड़ी से लेकर 6 महीने तक के खासदार सांसद यहाँ कहीं नजर नहीं आए, पूरे 6 विधानसभा क्षेत्रों को में कहीं नजर नहीं आए, कई तरह सांसद गायब थे, इस तरह की बात हुई थी। आपके कहने से यहाँ कहाँ सांसद दिखे? सांसद के बारे में तो गए पिछली 5 साल की टर्म और इस अभी जो 1.5 साल हो गया है, इसमें ऐसा कोई ठोस सांसद महोदय के तरफ से ऐसा कुछ कार्य देखने में मेरे को तो भी नहीं लगा, और पब्लिक को भी शायद दिखा हो तो वो सांसद के कार्य दिखने को नहीं मिले। यहाँ पर सांसद दिखते नहीं और बिहार में जाके स्टार प्रचारक होते, क्या कहेंगे? नहीं, कैसा है, अपने यहाँ का आदमी बाहर गए, बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती है। मैं आपको बता दूं, यहाँ के सांसद महोदय ने यहाँ से जबलपुर के लिए एक रोड निकाला है, रेलवे लाइन। मनसर से खापा के लिए रेलवे लाइन पास हुआ है, काटोल नरखेड़ के रेलवे पास हुआ है। ये यहाँ पर काम फैक्ट्री खुलना है, एक फेरोलाइट का एक कंपनी खापा में खुलने वाला है। ये यहाँ के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। कनान के बारे में मैं बोलना चाहूँगा।
सांसद महोदय ने रामटेक से नरखेड़ ले गए और कहाँ ले गए वो तो अभी तक दिखा नहीं। पर मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, हमारे यहाँ से रामटेक से बरडी तक लोकल ट्रेन चला करती थी। विकास के टाइम के हिसाब से वो जाना चाहिए अभी बुट्टी बोरी। यहाँ के जो नवयुवक है उनको रोजगार यहाँ नहीं है तो उनको बुट्टी बोरी में ही वो रोजगार मिलेगा। पर वो बुट्टी बोरी तो गई नहीं, बरडी की ट्रेन इतवारा में ही स्टॉप हो गया। जो लोगों को बहुत सस्ते में नागपुर जाने आने के लिए वो माध्यम था, पर वो हमारे को 120 बार गेट का वो झेलना पड़ता है गेट पे। और वो 120 बार गेट में झेलने के बाद का फल हमको ऐसा है कि हमारे जो नागरिक बच्चे, स्कूल वाले, सरकारी काम वाले, रोजगार वाले जो बुट्टी बोरी जाके रोजगार 2 पैसा कमाना चाहिए, वो लोग का वो तो नहीं मिला। पर बरडी में जो जाके उधर से बरडी से अपना काम करते थे या फिर एक्सप्रेस से बरडी पे उतर के रामटेक या कनान लोकल से आना चाहते थे, वो तो नहीं। वो ट्रेन को बरडी में रोकना बंद करके उसको इतवारा से ही किया गया। दूसरा मैं आपको विषय बताता हूँ, ये तो ठीक है, मैं अभी पूछना चाहूँगा कि वो श्रेय कौन लेना चाहता है? कौन श्रेय लेना चाहता है भैया? क्या कौन लेना चाहता है? वो प्रश्न नहीं, मेरा प्रश्न ऐसा है कि गए 7-8 साल पहले ये कनान नदी का 150 साल का ब्रिज के लिए एक पर्यायी ब्रिज की व्यवस्था करके काम शुरू हुआ 7-8 साल पहले। वो 7-8 साल से अभी 2013 का है शायद, वो 2013 को शुरू हुआ था वो उद्घाटन उसका, और अभी 2021 आने को आए। प्रश्न यह है कि महाड़ में, रायगढ़ में एक पुल इसी तरह का गिरा और माननीय इस देश के हेवीवेट मिनिस्टर हमारे नागपुर के माननीय नितिन जी गडकरी ने उसको 180 दिन में पूरा करने का ठाना और वो 160 या 65 दिन में हुआ। और अभी हमारे यहाँ का ये ब्रिज अगर कल गिर जाता है तो हमारा पूरा व्यवस्था ठप हो जाएंगी। जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी जहाँ पे 160 दिन में वो ब्रिज पूरा कर सकते हैं, वो भी खाड़ी में, समुंदर की खाड़ी है, वो खाड़ी में सावित्री नदी पे महाड़ में वो 160-65 दिन में हो सकता है। तो प्रश्न उठता है और उसका श्रेय कौन लेगा कि 160 महीने के बाद भी वो ब्रिज पूरा नहीं भाऊ, जिस तरह से राजेंद्र मूड़क ने कुछ ही दिन पहले आंदोलन किया था अभी, और आंदोलन के समय में कहा कि इस पुलिया का काम करूंगा, आंदोलन की जरने की जरूरत है महाविकास आघाड़ी है, आप है, शिवसेना है, कांग्रेस है? नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं, उन्होंने ये दिखाया कि जो जिस कंपनी को मिला है तारकुंडे, वो तारकुंडे कंपनी जो है वो सीधी आरएसएस से बिलोंग करती है। उसी के कारण उसको एक्सटेंशन मिलते गया। वो 2 साल का काम था, पर बीजेपी सरकार में उसको 5 साल पूरे मिले। अब वो कैसा, उसके बाद में कोई टेक्निकल अड़चन आई, कोर्ट कचहरी के मामले हुए, उसमें डिले हुआ। तो अभी उसको गति लाने के लिए, और वो कि भैया हमें अभी असेंबली के पहले उसको क्लियर करना है, 3 महीने में 2 महीने में जो भी है उसको क्लियर करने के लिए वो एक नाम मात्र उन्होंने आंदोलन किया कि भैया की वस्तुस्थिति क्या है, हम बताए लोगों को कि ये किस कारण डिले हुआ, नहीं तो वो खापर हम पे ही फोड़ते थे। राजेंद्र भाऊ, यहीं पे मुख्यमंत्री की सभा हुई थी, मुख्यमंत्री की सभा में बावन कुड़े साहब भी थे और मुख्यमंत्री फडणवीस भी थे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि हम पुलिया का काम करेंगे, जल्दी से पुलिया और नया यहाँ पर आधुनिकीकरण पुलिया यहाँ पर ऊपर से मिलेंगे। कहाँ है? जिस तरीके से जो मेट्रो का ना, मेट्रो की बात करें, ओवरब्रिज की जो बात कर रहे हैं, ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं। 2013 में इसका उद्घाटन हुआ था मुकुल वासनिक के हाथ से, तब कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, उसमें कैसा हो गया, कुछ काम चालू हो गया था, उसके बाद काम और कुछ मतलब प्रॉब्लम होने से और 3 साल वो कोर्ट में केस चली वो पुलिया की। उसके बाद इधर उधर से टेक्निकल इश्यू तो चले। अभी कल और परसों की, कल की जो महाआघाड़ी ने ये मतलब लोगों को, जनता को सिर्फ कहने मतलब बबूला करने का काम किया, जो मतलब म्हणजे जनता एक जो अभी उनकी सरकार महाआघाड़ी है, कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, सेना। और घोषणा तो आपके वाहतुक मंत्री ने किए थे, नितिन गडकरी जी की है। सर उसमें टेक्निकल भी प्रॉब्लम बहुत आई है, टेक्निकल इतनी प्रॉब्लम आई। क्या एक्चुअली उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं था। जो ठेकेदार को काम दिया गया था परसेंटेज बहुत ज़्यादा था और रेट कम था, वो रेट कम के कारण काम कर नहीं पाया। आखिर उसको ब्लैक लिस्ट कर मेरी जानकारी के अनुसार ब्लैक लिस्ट कर वो दूसरा ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और ये 2-3 महीने में काम चालू कब तक के होगा भैया? ये पुलिया को अगर यहाँ से अगर पुलिया गिर गई पुरानी, तो ये इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जिम्मेदार कौन रहेगा? ये सरकारी है। पिछले सरकार जो थी, अभी जो है, अभी सरकार का तो कोई इसमें है ही नहीं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकार जिम्मेदार रहेंगी। कैसी अभी राज्य सरकार है ना, इन्होंने तो कल ये जो है तो जो पुल बना है, ये हाईवे नंबर 7 का पुल है।
और ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेवी मिनिस्टर ने 5 साल किया क्या कि एक पुल के लिए भी मालूम है अगर बनाने में असमर्थ है तो उसने किया क्या? नागपुर के बहुत बड़े मिनिस्टर है, क्यों नहीं हुआ? घोषणा तो हुई थी। इस तरीके से इन्होंने बोला है जब वो 180 दिन में जब वो अभी मेरे मित्र ने बताया संजय भाई ने कि 180 दिन में वहाँ बना सकते हैं, तो यहाँ तो उनके लग के क्षेत्र है, नागपुर जिला उनको है, वो तो खाड़ी में था, वो भी तो फिर समुद्र अभी तक में क्यों नहीं बनाया कर पाए गया। वो? अभी तक क्यों नहीं कर क्यों नहीं बना? तरीके से इन्होंने बताया यहाँ हर कैसा है, हर नेता यहाँ पे, हर पार्टी का नेता इतने मतलब यहाँ जो विकास काम होता है ना, एक कनान का विकास कभी हो नहीं सकता है। सेंद्रे भाऊ 5 साल में आपके विधायक थे, आपकी राज्य में सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, मोदी साहब 10 साल टर्न हुए। पुलिया जिस तरह से यहाँ की बात की जाए तो एक रगड़ गया है पुलिया अगर यहाँ पर बनी नहीं, और उसका अगर यहाँ पर तो केंद्र सरकार के रेल मिनिस्टर है, यहाँ पर वाहतुक मिनिस्टर है। जिस तरीके से आपने बताया ना जी, अब जो 5 साल में जो हमारी सरकार थी, जिस तरीके से जो टेंडर हुआ था और कुछ माइनस वगैरह उनका कुछ तो भी कोर्ट की केस चल रही है, और सबसे ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम और ये गांव के नेता सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। गाँव के नेता बोल रहे भैया, गांव के नेता का कोई रोल नहीं है। एक्चुअली हम लोग इसके पहले भूख हड़ताल पे बैठे थे। अभी ये जो रोड बना है, माननीय गडकरी साहब ने जो रोड सैंक्शन किए, मैप सैंक्शन किए, अगर वो देखा जाए तो जो अपने यहाँ की जो गाड़ी की अभी चलने की जो गति है, जो भीड़ है, वो हिसाब से पुलिया अभी भी छोटा है। हम ये पुलिया के लिए डबल पुलिया बनना करके हम लोग इसके लिए भूख हड़ताल पे भी बैठे थे। इसके बाद में हम कोर्ट में गए, जनहित याचिका दायर किए, कोर्ट ने दूसरा भी एक पुलिया बनाने का आदेश दिया हुआ है। और ये माननीय गडकरी साहब अगर इसको अपने दिमाग में लेते तो जैसा सत्यकार जी ने बताया कि 45 दिन में पुलिया बना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये महीने भर भी लगता। भाऊ पार्किंग की व्यवस्था दीजिए है, तो पार्किंग की व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा कहीं भी नजर नहीं आती। नगर परिषद में विरोधी पक्ष नेता है, शिवसेना की यहाँ पर नगर अध्यक्ष मैडम है, क्यों नहीं काम हो रहा है? यहाँ पर बहुत सारे ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है नगर परिषद। कैसा उनको चांस नहीं मिला, कोविड के कारण वो 7-8 महीने चले गए। अभी जो आपने बताया कि उस पर पहल चालू है, अब धीरे धीरे सभी है होगा। अभी तो उनको तो ऐसा है कि मीटिंग में काम करने की संधि नगर सेवक लोग दे रहे नहीं है, ऐसा भी नगराध्यक्ष का आरोप। काम करने का संधि नहीं दे रहे बोलते राजेंद्र जी, विरोधी काम करने नहीं दे रहे। हाँ, विरोधी काम कर रहे हैं। मेरा एक ही कहना है, नगराध्यक्ष ने 1 साल हो गया, अभी ये बोल रहे हैं कि हमको अभी चांस नहीं मिला है। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से काम कनान में होना था उस तरीके से काम हो रहा नहीं, जिस तरीके से टेंडर होना था उस तरीके। इनके मैडम ने पहली मीटिंग में 7 विषय लिए थे और 7 विषय म्हणजे 7 में से 5 विषय ठहराव गिर गए। अभी ये कितनी बड़ी शोकांतिका है। ठीक है, हम विरोधी है, हमारा विरोध है, पर सत्ताधारी नगर सेवक इनके जो साथ थे उन्होंने इसके पहले कितना काम हुआ, कितना काम हुआ भैया, कितना काम किया 5 साल पहले इनकी सत्ता? सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो 6 इन्होंने जो सर अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास लाया, उस मुद्दे पर अविश्वास लाया, सबसे बड़ी बात तो शर्म की बात है। यानी गांव के हित में 24% बिलो वाला काम, यानी 24% कम में काम करने वाला आदमी, ऐसे लोगों को पसंद नहीं है। गांव के लोग, गांव में गंदगी बढ़ रही है, कई लोगों के अभी तक पेमेंट नहीं मिल पाया है, तो ये गांव का विकास करेंगे कि खुद का विकास करने लगे? इनके समय में इन्होंने कितना काम किया, आपने कितना काम किया 5 साल पहले? 5 साल में जनता को भी दिख रहा है। आज जो डेवलपमेंट, आज फिल्टर प्लांट का काम, ये हमारे 5 साल में हुआ। जो बिल्डिंग का काम है हमारे सब अधूरा पड़ा चालू है सर, काम चालू है। कैसा है, मैं आपको आज 19 करोड़ का काम कितना हो सकता है? कितना हुआ काम, कितना काम किया इनके 5 साल अभी की सरकार? नहीं, अभी की सरकार को तो चांस मिला नहीं, अभी तो चालू है कोविड के कारण। पर इन्होंने जो किया धाक के 3-5 जैसा काम है, हर काम में अछूता काम छोड़ा हुआ है, कोई भी काम पूरा नहीं है। 5 साल की बीजेपी की सरकार, अभी की नगर परिषद की शिवसेना और कांग्रेस की सरकार, कितना काम हुआ? देखो, मैं ज़्यादा कनान नगर परिषद के बारे में बोलने का मेरा इच्छा नहीं है, आप तो भी फिर से बोलने के लिए बोल रहे। बाजार का हाल किसी से छुपा नहीं है, बाजार का हाल किसी से छुपा नहीं, पिछली भी और अभी की भी। उससे भी मज़ेदार ये बात है कि आपको अभी ठंडी में अगर पेशाब लग जाए, आपको अभी अगर आप बाहर से आए हैं यहाँ पे ये कर रहे कार्यक्रम, और आपको अभी पेशाब लग जाए, माफ़ करना, दर्शकों से भी माफ़ी मांगता हूँ, ये बोलना नहीं चाहिए पर मैं माफ़ी मांगते हुए बोलता हूँ। अगर आपको शौचालय लग जाए या मूत्री घर जाना है तो आप यहाँ से इधर 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर में
आपको एक भी मूत्री घर नहीं मिलेगा। सही बात है, झूठी बात है? कहाँ पे है भाऊ? भाऊ मूत्री घर कहाँ है और बस स्टॉप कहाँ है? अभी अभी जो शौचालय की बात कर रही है एकदम सही है। इसके पहले फिर मैं वापस वहीं पे आ रहा हूँ। बीजेपी के सरपंच थे, बीजेपी का सब कुछ था, तब 5 साल में कभी कुछ नहीं हुआ। अभी जो 6 महीने में हुआ है, 3 या 4 जगह शौचालय का भूमि पूजन हुआ है रेती के लिए, और ये कोविड के कारण लेबर नहीं मिलने के कारण काम रुका हुआ है। टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी हो चुका है। प्रॉपर बस स्टॉप नहीं है चंद्रशेखर भाऊ, कहाँ बस रुकती है? नहीं, ये जो है अभी जो आपने मुद्दा बोला उसके लिए विचाराधीन है। जो 2 कंपनियां हैं, खंडेलवाल और होम पाइप, उसमें से कुछ तो भी जगह मिले उसके लिए प्रयासरत है। अभी वो देखिए क्या होता है करके। जिस तरह से शौचालय की बात की है, जब हमारा अभी इलेक्शन लगा उसके पहले वर्क ऑर्डर आ गया था, उसका टेंडर भी हुआ है। आज टेंडर होके 1 साल हो गया है। अभी जैसे हम जब हमारी सरकार थी हमने शौचालय लिए थे, पर हमारी सरकार चेंज हो गई। अभी नगराध्यक्ष शिवसेना का है, शिवसेना का है। अभी उसके बाद शेंद्रे जी से भाऊ प्रॉपर बस स्टॉप कहाँ है? बस स्टॉप कहाँ पे? यात्री कहाँ खड़े ये हैं? मेरे छोटे भाई है शेंद्रे जी, वो उनका लेवल का विषय नहीं है। वो ठीक है, आज आपने प्रतिनिधि करके बुलाया, वहाँ तक उनका ठीक है। वो बोल रहे कि मैंने, हमारे सरकार ने वहाँ पे कितने करोड़ का वो बनाया आपने? 19 करोड़ रुपए का आपको टेंडर निकाल के बनाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। पर हमारे को मूतने के लिए मूत्री घर आप 5,000 रुपये 10,000 रुपये का नहीं बना सके, इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया लटकी हुई है। आपने मतलब बोलना नहीं चाहते। प्रॉपर शौचालय, प्रॉपर बस स्टॉप कहाँ है? राजेंद्र जी, प्रॉपर बस स्टॉप आपके जमाने में क्यों नहीं? टेंडर हुआ है और स्वप्निल मते को एक काम गया हुआ है और अभी तक क्यों नहीं हुई? मेरे को एक बताइए, अगर जिस तरह से अभी ये बोल रहे ना शौचालय, आज जिस लोगों ने 10-10 लाखों के जो रूम लेके बैठे, अभी मैडम को भी मतलब सबको पता लगेगा कि अभी शौचालय कैसा रोड पे बनाया जाता है। भाऊ क्या कह रहे? सीधे आरोप लगा रहे हैं। एक सुनो, डीबी प्लान जब सैंक्शन होता है तो किसी की नहीं सुनी जाती है, सब काम अपने अपने जगहों पे होता है। कैसा हो गया इसमें, फिर से हम वापस आ रहे हैं कि भूगोलिक परिस्थिति जो थी, गांव को डेवलप करने का काम जब छोटा घर रहता है तब उसकी आकारनी रचना होती है। हमने क्या किया, छोटे घर की कुछ नहीं किया, वो उसको बड़ा बनने दिया, और आज हम अपेक्षा करते हैं कि सब चीज़ें हो जाए, तो वो मुमकिन नहीं, क्योंकि सबने अपनी जगह ले ली है, सबने ये कर लिया। इसका नियोजन रहता, नियोजन में कहीं तो भी राजेंद्र जी, आपके 5 साल की सरकार में बस स्टॉप की कहीं नजर नहीं, कहाँ या खड़े रहते यात्री? कहीं तो कहीं भी हमें बस स्टॉप नजर नहीं आ रहा। ये नगर परिषद पूरा मतलब डेवलपमेंट की जगह कहीं है नहीं। अभी जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात की रहे, जगह अभी कैसा हो गया एरिया। अभी एक चंद्रशेखर बावनकुळे, एक धन मालूम है क्या, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की एमएससीबी की जगह ग्रहण कर वहाँ पर सब बना सकते हैं, देविल के मंदिर के लिए सब कुछ कर सकते हैं तेजी से। तो यहाँ नहीं कर सकते, तो दोनों कंपनियां तो बंद पड़ी थी। केंद्र में वही थे, सरकार में वही थे, वो कर सकते थे, पर इच्छा शक्ति तो होना यहाँ के लिए। जो अभी बता रहे, जगह की बात बता रहे, डीपी प्लान जो बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नगर अध्यक्ष थे इसके पहले के, उसमें ये लोग भी थे। उसमें खंडेलवाल की जगह, ऐसी कई जगह उन्होंने लिए नहीं, यानी उसको आरक्षित में नहीं लिए, उसको छोड़ दिए। और वो पिपरी की जगह ले रहे, पिपरी में संडास बनाएंगे, पिपरी में बस स्टॉप बनाएंगे, पिपरी में क्या क्या बना लोगे। जो औद्योगिक क्षेत्र है, अभी यहाँ के जो अपने आमदार आशीष जायसवाल साहब है, इन्होंने पहल करके यहाँ की जितनी भी जगह है उसको MIDC के लिए ले रहे। MIDC लेने से यहाँ पे रेलवे स्टेशन नज़दीक है, पावर नज़दीक है, नदी नज़दीक है, रेलवे लाइन नज़दीक है। MIDC अगर आता है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा, छोटे छोटे कंपनी आएंगी। लेकिन हेतु पुरुष पर मालक से पैसा खाकर उसको डीपी प्लान में नहीं डाला गया। भाऊ मैं आ रहा हूँ राजेंद्र भाऊ। संजय भाऊ, लॉकडाउन की बात की जाए तो जनता के ऊपर 50 से 45 हजार 35 हजार बिल आया था। बिल के समय में इन्हीं के अभी ऊर्जा मंत्री जो अभी है, तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि हम आधा बिल हुआ। नहीं हुआ। वो बहुत ही कष्टकारी काम है। अगर आपको लोगों की जान लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक बिल भरने का प्रक्रिया रुकी हुई है। अगर आपको लोगों की जान लेना है तो आप बिल के माध्यम से रिकवरी करो। लोग पैसे नहीं भर सकते, पहले ही परिस्थिति बहुत ख़राब है, उद्योग नहीं, रोजगार नहीं। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ पॉजिटिव बोलना चाहता हूँ, और उन सब मित्रों को मैं चाहता हूँ कि उसमें वो लोग उसको पॉजिटिवली ले। अगर आपका आखरी का हो तो मैं पॉजिटिव किया। नहीं, आप बोलिए। मैं ये चाहता हूँ की सरसकट आमच्या, मराठीत बोललं चालेल? बोलू। आमच्या इथून कोळसा जाते, आमच्या इथून पाणी जाते, आम्ही पूर्ण इफेक्टेड लोक आहोत या कोळसा खाणीच्या ना पॉवर हाऊसच्या याच्यात।
तर आमच्या इथल्या लोकांना तुम्ही सरसकट इलेक्ट्रिक बिल माफ करा, हे सगळ्यांना आज खूप अत्यंत गरज आहे. तुमचं काय म्हणणं आहे लोकांना? चंद्रशेखर भाऊ, सरकार में बीजेपी कांग्रेस के तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं, लेकिन महाआघाड़ी विकास की तरफ से कब होगा बिल माफ? भाऊ सीधा कह रहे पानी हमारा, कोयला हमारा, बिजली हमारा. वो मत पूछो, उन्होंने देखो कैसा है, ये प्रक्रिया चालू है. अभी उन्होंने मालूम है क्या, सब चीज़ें देख रहे हैं. अब उस पर भी उनका विचाराधीन है. वो संसद वो रखेगी अभी असेंबली में आने वाले, और कुछ ना कुछ उसमें डिसीजन होगा बिल माफ. मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अभी 8 महीने चले गए, 8 महीने चले गए, 8 महीने. अभी जो लोग कोविड-19 से परेशान थे और अपने घर में थे बेचारे, और कई 3 साल जैसे सरकार ने आदेश दिए वैसे सुने और घर में बैठे. आज 2 टाइम खाने के उनके लाले पड़ गए हैं, और आज ये बोल रहे हैं कि आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं कि हमारा प्लानिंग चालू है, हमारा प्लानिंग. कब तक प्लानिंग? वरदराज भैया कब होगा बिल माफ? 5 साल पहले जब बीजेपी की सरकार थी, लोगों का पूरा हरा भरा हुआ था, पूरा हरा भरा हुआ था, लोगों को रोजगार था. अभी साल भर में सब बेरोजगार हो गए, शर्म की बात है. अरे तो इससे पहले भी 15 साल पहले यही आमदार था, हमारा तो 5 साल था. आशीष जायसवाल, इसके पहले 3 टर्म थे ना, तब क्यों नहीं सोचा गया रोजगार के बारे में? तब क्यों नहीं सोचा गया? योगा योग से ऐसी चीज़ें हैं कि वो आमदार 3 टर्म थे, पर विधायक पोस्ट जिसको मिनिस्टर कहते हैं वो उनको नहीं मिला. अभी योगा योग से ऐसी थी कि यहाँ का आमदार एक मिनिस्टर बोल सकते थे, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार, जिला परिषद में सरकार, नगर परिषद में सरकार, सेंटर में खर्चा, तो उसको तो बस चिट्ठी लिखने की जरूरत थी. वो तो दन इसके पहले के विधायक ने काम नहीं किया. पापा, अगर विधायक अगर काम करता, विधायक अगर काम करता तो इफेक्ट नजर आता. मल्लिकार्जुन रेड्डी ने काम नहीं किया, सीधा आरोप. कौन बोल रहा है? उन्होंने जो 5 साल थे, 5 साल में जो डेवलपमेंट किया अच्छा किया. अभी इसके पहले भी आमदार थे ना, भैया, आशीष काम जायसवाल हुआ है. आशीष जायसवाल ये थे ना. अगर काम हुआ रहता तो जितना अपक्ष आमदार जितने वोटों से जीता, उतने वोटों से रनिंग आमदार ने जीतने को होना था. संजय भैया, 2 आमदार थे. इस बार के आमदार ने कहा काम किया, पिछले बार के पूर्व आमदार, अभी के आमदार ने काम करने वाले हैं. क्या फरक? आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं पाहायचं वाकून. अपना बराबर दिख रखने का, दूसरे की गलती निकालने का, ये सिस्टम ही अभी तक अपने को है. इसलिए इसमें कोई विकास वगैरह का विषय नहीं बनता है. हमको विकास के लिए सभी पक्ष पार्टी लेवल को घर में रखते हुए हम गांव का, क्षेत्र का विकास के दृष्टि से हमको सामने आना पड़ेगा. अंग्रेजों ने अगर इसकी नींव रखी थी, यहाँ पे इतना उद्योगीकरण हुआ था, तो कुछ तो था, कुछ तो है. रेलवे हमारे पास में है, पूरे दुनिया में जाने वाली, हाईवे यहाँ से पूरे दुनिया में जाने वाली है. तो इस हिसाब से उद्योग जो हो सकते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने दोनों ने मिलके जो अभी चल रहा है, कुछ आ रही है कंपनी, वो कंपनी को इन्होंने नगर परिषद के लेवल पे पत्र दो, गांव 50 गांव के हिसाब से वो ऐसा है. दो. मैं आपको एक अभी जो घड़ामोड़ चल रही है पश्चिम महाराष्ट्र में, और वो हमारे यहाँ कितना बढ़िया प्रोजेक्ट हो सकता है, सिर्फ आपको 1 मिनट में बताता हूँ. और वो लोग, ये लोग भी सुनो, और आपके माध्यम से हमारे क्षेत्र के नागपुर जिले के लिए भी वो अति महत्व का प्रोजेक्ट है. जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल डालना महंगा पड़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके लिए इलेक्ट्रिक कार का एक प्रोजेक्ट इंडिया में आ रहा है. गडकरी साहब 3 साल पहले उस कंपनी के मालिक से मिल के आए. मैं आपको बता रहा पूरी जिम्मेदारी से. आप आपके नेताओं को ये विषय दो, और नगर परिषद के माध्यम से पत्र दे, और अपने जो भी कोई आमदार साहब है उनको माध्यम से भी ये विषय जाना चाहिए. टेस्ला करके कंपनी है, टेस्ला कनाडा की कंपनी है, टेस्ला करके. वो टेस्ला कंपनी इंडिया में आ रही, औरंगाबाद के लोग उसमें सक्रिय हो गए. वो कंपनी हमारे यहाँ नागपुर में आती है, तो उस कंपनी का हमारे इधर बहुत बड़ी जगह है उसके लिए. वो कंपनी का ऐसा है कि उसके माध्यम से रोजगार मिलेगा, पर छोटे छोटे और कई उद्योग, टाटा और बजाज के छोटे छोटे, मारुति के जैसे छोटे छोटे उद्योग रहते हैं हमारे यहाँ. उसका इसलिए सबसे उस कंपनी को भी फायदे का है, क्योंकि उसको कार पूरे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास भेजने कौन लाएगा भाऊ, कौन लाएगा? तो इसके लिए पॉजिटिव इस आज के मीटिंग से ही, आपके इस चर्चा सत्र से ही शुरू हो जाना चाहिए. नगर परिषद के लेवल ने बोलना चाहिए कि हम आपके यहाँ से जाने के बाद में कैसा है, कैसा विकास की जब बात होती है तो विकास की बात मालूम है क्या, आपके नुक्कड़ पे नहीं होती. विकास की बात होती है संसदीय प्रणाली से. संसदीय प्रणाली से जब बात रखते हैं तो वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म रहता है, उस प्लेटफॉर्म में मालूम है क्या, क्या बोलते उसको, रामदेव बाबा के लिए 50 पैसे 70 पैसे एकड़ से बुट्टी बोरी में मालूम है 550 एकड़ का प्लान दे सकते हैं. अभी मेरे मित्र ने बताया, उसके लिए जो आ रही कंपनी, उसके लिए अभी तक मालूम है ठहराव विचाराधीन है, उसको कमिटमेंट नहीं किया गया. यानी ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति. सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति.
सीधे तौर पे आरोप चंद्रशेखर भिमटे साहब। जिस तरीके से अभी भाव ने बताया और इन्होंने बताया, जिस तरीके से अपने गांव अभी तक मालूम है, अभी अपने गांव में जो जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और भाव ने ये भी बताया कि यहाँ मंत्री जरूरी है, पर मेरा ये कहना है यहाँ का जो सांसद है या आमदार है वो भी अपने ये गांव की लेवल की जो बात है वो संसद में जाके कर सकता है। संसद में कितने सवाल रखे, कितने सवाल विधायक ने रखे? मैं ये हमारे छोटे भाई को ये बोलना चाहता हूँ कि माननीय गडकरी साहब ने बाथरूम में छींक भी मारा, और उतने टाइम में वो 1000 करोड़ का इंडस्ट्रीज यहाँ पे 10,000 लोग के ला सकते हैं, ये सब जानते हैं। सच्चाई है ये ये सब नकार नहीं जानते सकते, ये सच्चाई है। वो अगर पर चाहे- इच्छा शक्ति होना ये सच्चाई है मैं कि आज के तारीख में जो भी राजकीय विल पावर जिसको कहते हैं वो सक्षम प्राधिकरण आदमी माना जाएगा कि उसके बोलने पे कई उद्योगपति पैसे लगाने को तैयार है, पर इच्छा शक्ति नहीं है उसकी कि नागपुर को डेवलप करे। भैया आपके सांसद थे, अभी भी सांसद ही है, आपके साथ में दोस्त थे, सहयोगी थे पिछले सरकार में, तो क्यों नहीं उन्होंने इस इतना बड़ा प्रोजेक्ट है या फिर बेरोजगारी का विषय रखा या सांसद में उस बारे में कुछ सवाल रखा? ये मैंने आपको इसके पहले बता चुका हूँ कि जो रिजर्व जगह करना था वो डीपी प्लान में इन्होंने पैसे खा के उसको लिए नहीं, और ना ही अपने यहाँ से कोई ऐसा भैया प्रस्ताव किसने गया। पैसे खाया? नगर अध्यक्ष ने पैसे खा, नगर अध्यक्ष की बॉडी ने खाई होंगी पैसे। नगर अध्यक्ष ने पैसे का आरोप है सीधा। ये गलत आरोप है। नहीं, जैसा गलत आरोप है। जब तक स्पष्टीकरण मेरा एक ही कहना है, गलत आरोप बोल रहे हैं मेरे को तो पिपली के जगह सुनो पिपली के जगह पे तुम बोल रहे हो। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, अगर आरोप तो हर कोई करता है जो सरकार में बैठता है ना। आज अब तुमने इनको पूछा ना तुम्हारे सरकार में क्यों काम नहीं हुए, अभी इनके पास उत्तर नहीं है। जो कोविड-19 का विषय जो लिए थे उत्तर नहीं है, वैसा कैसा है जिस तरीके से इन्होंने भैया आप नगर सेवक रहे हैं, उस समय के नगर सेवक में जिस तरह से आपने देखे तो कई भ्रष्टाचार ऐसे थे जिसे आपके माध्यम से मालूम था। कोई एक ऐसा जो आपके दिमाग में अभी भी चल रहा है, कोई ऐसा एक बीजेपी का कोई विषय है ऐसा? पूरे महाराष्ट्र में कन्हान जैसा शर्मनाक घटना कहीं नहीं घटा। कन्हान में ग्राम पंचायत के सरपंच सहित 15 से 20 लोग 3 महीना जेल में रहे भ्रष्टाचार के आरोप में। अगर ये गलत होगा, आप जो बोले सजा पाने के लिए रोड पे मैं तैयार हूँ। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? भ्रष्टाचार के आरोप में 3 सजा सरपंच के साथ तो जो सरकार थी उसमें बीजेपी के नहीं थे, और उसमें पूरे कांग्रेस सरकार की कांग्रेस और परिषद की भाव इलेक्शन हरे थे वाला महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात नहीं। उसके पहले जो भी थे जो बीजेपी के कम थे, जो बाकी जो सदस्य थे वो पूरे अंदर गए थे ना। अभी कांग्रेस के नेता आए नहीं यहाँ पे, नहीं तो उनको भी पता है कि अपने कौन कौन आदमी अंदर गए थे। भाव क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? मेरे को लगता है कि अपनी चर्चा बहुत ही नीचे स्थानिक लेवल पे जा रही है, और ये नाली ढोड़े है ना ग्राम पंचायत में, ये हमारा नहीं है भविष्य। अगर यहाँ पे जो भी आपके दर्शक है, ये जो भी यहाँ पे है, उनको उनकी ज़िंदगी तो निपट गई, राजकीय लोगों की भी और ये जो काम धंधे वाले, अब उनके भविष्य में उनके बच्चों का जब भविष्य होना। अभी जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया टेस्ला का, वो प्रोजेक्ट कल चल के यूपी, बिहार या औरंगाबाद और कहीं चले जाए तो आपको फिर पछतावे के सिवा कोई मौका नहीं रहेगा। अभी इन्होंने बोला कि वो मैं उसका कुछ नहीं, टेक्निकल लेवल में हमने ये सोचना चाहिए कि कल सुबेरे के पहले लेवल में बीजेपी, जो तुम्हारा जो नगर परिषद में सत्ता है, शिवसेना, कांग्रेस और जो भी मित्र पक्ष है, उन्होंने ठराव लेके राज्य सरकार को भेजे, प्रतिलिपि अपने केंद्रीय मंत्री को भेजे, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए पहल करे। मैं आपको और एक मजेदार बात बताता, यहाँ पे किसी को मालूम नहीं, मैं वो चीज़ बताता आपको। ये जो रेलवे लाइन का क्रॉस होता है हमारे यहाँ पे, कलकत्ता, मुंबई और इसको बाईपास कर दिया गया है। ये बाईपास यहाँ से 10 किलोमीटर पे सीधी बुट्टीबोरी रेलवे लाइन निकलने वाली सीधी। वो रेलवे लाइन का अर्थ ऐसा है कि हमारे को और चांस हो गया। अगर आपको लगता है जो खंडेलवाल की 1000-1500 एकड़ जमीन है वो अधिकृत करो, वो नहीं होती तो और करो, बहुत से लोग देने को तैयार है। और उस प्रोजेक्ट को आज के आपके इस माध्यम से आपको उसका पूरा श्रेय है। मैं आपको बताता हूँ कि आपके वजह से वो श्रेय विषय आज पूरे लोगों को और पूरे क्षेत्र में गया। इन लोगों को मेरी विनंती है, जो भी कोई पक्ष के लोग हैं, उनकी विनंती है कि उन्होंने आखिरी का शब्द ये बोलना चाहिए कि हम उस प्रोजेक्ट के लिए, गांव के हित के लिए, क्षेत्र के हित के लिए हम सब एक है। मैं कोई सत्ता में नहीं, विरोध क्या बोलेंगे वो? लास्ट सवाल। नहीं, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि गांव का विकास हो, उसके लिए तो सभी तत्पर रहेंगे, कोई विरोध तो कोई करना नहीं है। पर कैसा है कि जो चीज़ें हैं जिनके पास में, उनकी
यहाँ पर आकर मीटिंगों में बोल के जाते हैं, और फिर गडकरी साहब वो जो कि चमन बनाएंगे, पर इच्छा शक्ति नहीं दिखती है। अब उनको नहीं मालूम क्या, जैसे इन्होंने बताया कि वो प्रोजेक्ट है, वो तो यार वो तो छोटे छोटे चीज़ से बनाने वाले इंसान है, तो उनको नहीं मालूम कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, रेलवे है, नदी है, हाईवे है, भौगोलिक परिस्थिति सब है, आजू बाजू में बड़ा प्रोजेक्ट लाना चाहिए, पर मानसिकता च नहीं है, तो उसके लिए क्या बोले। राजेंद्र जी, तो क्या बैठकर होंगी यहाँ पर इस काम, जिस तरह संजय भाऊ ने बताया, क्या आपके और आप विरोधी पक्ष नेता और नगर अध्यक्ष के मिलकर, क्योंकि बार बार आप विरोधी पक्ष नेता होने के बाद में काम नहीं होता है ऐसे करके आरोप लगाए। हाँ ठीक है, तुमने जैसे विरोधी पक्ष नेता है, मैं गांव के विरोध में नहीं हूँ। मेरे को भी यहाँ काम करना है। 5 साल लोगों ने, जनता ने चुन के दिया है मेरे को, और जनता ये भी पूछेंगी मैंने क्या किया करके। विरोधी अरे विरोधी है ना तो गांव के विरोध में नहीं होना। डेवलपमेंट की अगर बात है तो हम साथ में हैं। क्या बोलेंगे? अभी ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, पूरे पेपरों में आया है कि अभी राजू सेंद्रे ने बताया कि 6 प्रस्ताव गिरे। इस 6 प्रस्ताव में एक पांदन रोड था। ये पांदन रोड जो था उस हाईवे से इस हाईवे को जोड़ने वाला पांदन रोड था। भैया उसको आपने क्यों रिजेक्ट किए? हाँ। वो तो नगर परिषद का फंड नहीं था, वो नगर परिषद का फंड नहीं था। क्यों, क्या कारण था उसको उन्होंने कैंसिल करने का, वो नामंजूर करने का? यानी उसमें आपको जहाँ कमीशन मिलेगा वो काम पास होगा। यानी कमीशन का खेल है। हाँ, एकदम कमीशन पे खेल है। कमीशन का खेल है। सुनो, नगरा अध्यक्ष ने अगर वो जो रोड लिया है शिवरा का, तो इसका मतलब नगरा अध्यक्ष को कमीशन मिला है, ये मानना पड़ेगा। नगर अध्यक्ष का नहीं है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। जैसे वो ठड़ाव में आया, और मेरा एक ही कहना है, जो शिवरा का रोड लिया है, वहाँ के जो काश्तकार है, वहाँ के काश्तकार होने के बाद वहाँ की जो समस्या है, उस जो कंपनी वाले ने पेड़ काट दिए, वो पांदन सिर्फ 30 फुट की थी, उसने 70। अरे जहाँ वो काश्तकार है उनको भी साथ में लेना था ना। साथ में लेके कोई भी काम करोगे तो काम डेवलपमेंट गांव का होगा। जहाँ विरोध है वहाँ अगर काम करोगे तो मलाई आपने भी खाए, अब सीधी बोलिए। तो जिस तरीके से डेवलपमेंट जो होना, मलाई खाए करके ऐसा आरोप आप लगा रहे हो, तो आप तो पूरा ही आरोप लगा दिए। यानी सत्यता है क्या ये? यानी सही में मलाई खाए, यानी आपका कहना सही में मलाई खाए, ऐसा है क्या? आपको आप तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल है ये सब मलाई खाए क्या? मैंने सवाल पूछा, मेरे सवाल का जवाब। सत्ता सिर्फ हमारी 5 साल थी, 70 साल इन्होंने कितनी मलाई खाई होंगी आप भी सोच लीजिए। मेरे साथ में अभी 5 मिनट पहले यहाँ पर मनोनीत नगर से कांग्रेस की ओर से नरेश भाऊ बर्वे। नरेश भाऊ, चर्चा बहुत सारी हुई है, आप लेट आए। सबसे चर्चे में कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया ली कि मैं नगर परिषद की बात करूंगा क्योंकि आप यहाँ पर मनोनीत नगर से होके, जैसा भाऊ ने कहा है कि अभी पांदन की बात की, जहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर कि मलाई खाकर वो काम हुआ है, या फिर सीधे तौर पर आरोप डीपी प्लान का। आपका क्या कहना है? नहीं, ये सच्चाई है। डीपी प्लान में जितना करप्शन हुआ है कि पिछले 6 साल में डीपी प्लान नहीं बना पाई सत्ता पक्ष में बीजेपी रहने के बाद में, तो इससे समझ में आता है कि आपने क्या किया है। रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट तो शून्य था। आप कनान में कहीं भी जाकर देखिए तो डेवलपमेंट शून्य है। डेवलपमेंट का कोई कहीं विषय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 5 साल मैं सत्ता पक्ष में रहा, मैं विरोधी पक्ष में नहीं रहा, मैं हमेशा झगड़ते रहा, लड़ते रहा, और डेवलपमेंट के नाम पे शून्य रहा। भैया, अभी तो आपकी सरकार है, आप शिवसेना के साथ है, शिवसेना के आप यहाँ पर मनोनीत नगर से होके, तो अभी तो फिलहाल देखें प्रॉपर बस स्टॉप नहीं, जैसा संजय सत्यकार ने कहा कि कहीं कहीं ऐसा शौचालय नहीं, आरोग्य सेवा नहीं, ये सब चीज़ें कब होंगी? यहाँ की जनता पूछ रही है। नहीं, निश्चित तौर पे ये जो आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल ये जो प्रश्न आपने किया ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे हम लोग सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद में कोविड शुरू हुआ, और कोविड शुरू होने के बाद में आज तक कोविड ख़त्म नहीं हो चुका है। हमारी मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग हुई, वही भी विरोधी पक्ष ने ऑनलाइन मीटिंग होने नहीं दिया। एक बार मीटिंग रद्द हो चुकी, सेकंड टाइम मीटिंग हुई, कुछ इश्यूज ऐसे थे कि मतलब जो किसी को नहीं पड़ने वाले, इसलिए वो भी मीटिंग कैंसिल हुई है। निश्चित तौर पे हमारा एजेंडा है कि कन्हान का डेवलपमेंट, कन्हान का विकास, कन्हान के बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिलाना है, इस विषय पे हमने आने वाले शुक्रवार को माननीय हमारे आमदार खासदार जी को यहाँ बुलाया है, और इस विषय पे हम लोग निश्चित तौर पे चर्चा करने वाले हैं। और डेवलपमेंट का जो विषय की बात आप कर रहे हैं, जो आप कचरा बोल रहे हैं यहाँ ये जो बता रहे हैं कि मतलब शौचालय नहीं है, तो निश्चित तौर पे हमारी सारी प्लानिंग बन चुकी है। मात्र कोविड के चलते ये सब हो नहीं पाया। निश्चित तौर पे सारे हमने डिसाइड कर लिया और ये काम जल्द से जल्द। नरेश भाऊ, एक यहाँ पर बहुत बड़ा पुलिया का विषय है जो कहीं जर्जर हो गया, पुराना पुलिया, इसे बनाने के लिए अभी आपने कुछ दिन पहले राजेंद्र मूर्ख साहब के नेतृत्व में आंदोलन भी किया। कल ही किया। कब होगा वो पुलिया? कलीग है, कब होगा पुलिया? वो क्या है कि कन्हान को बाईपास होने की वजह से
ऑलरेडी कन्हान नदी को पुलिया हो चुका था। फिर भी हमने खासदार इस समय मुकुल वासनिक जी थे, मुकुल वासनिक जी को ये बोला गया है कि कन्हान और रामटेक और कामठी ये ऐसा एक रास्ता है कि रामटेक को जाने के लिए कन्हान से होकर ही जाना पड़ता है। इसलिए हमने सम्मानीय मुकुल जी वासनिक को कहा था कि आप किसी भी तरह से हमें कन्हान का जो ब्रिज है वो हमको मतलब दीजिए। तो हमारी बातों पे उन्होंने गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद में क्या हुआ कि सीपी जोशी साहब थे उस समय, और मौदा नागपुर मौदा का जो बाईपास इसका फोरवे का जो काम था उस समय मौदा में इसका उद्घाटन था फोरवे का। उस समय सीपी जोशी साहब ने डिक्लेयर किया था कि कन्हान पुलिया हम बनाएंगे। कन्हान पुलिया उस समय उन्होंने डिक्लेयर करने के बाद में कुछ 15 दिन 20 दिन बाद में सीपी जोशी साहब मंत्री पद में नहीं रहे, और उसके बाद में अलेक्जेंडर साहब आए और निश्चित तौर पे उस बात को उन्होंने मतलब गंभीरता से लिया। हमने बहुत ही बड़े पैमाने पे उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद में पुलिया की जो प्रोसेस शुरुआत हुई, मगर सत्ता परिवर्तन होने के बाद में वो प्रोसेस को यहाँ के केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब इन्होंने उसको विलम्ब किया। विलम्ब करने में कुछ तांत्रिक अड़चने आए, लोग कुछ कोर्ट में गए, उसके वजह से वो डिले हुआ। और डिले क्यों हुआ इसका रीज़न सारे जनता को पता है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी कि इसका क्रेडिट बीजेपी नहीं चाहती थी। राजेंद्र भाऊ आरोप लगा रहे भाऊ। सबसे पहले तो हम ही चाहते थे कि वो पुल जल्द से जल्द गडकरी साहब ने तुरंत मीटिंग लेके वो पुल का काम डबल चालू करा। वो जल्दी होता है तो 180 दिन में जब वहाँ पुल बन सकता तो ये 8 साल क्यों? 8 साल क्यों? जिस तरीके से नरेश जी बरवे इन्होंने बताया कि जो तांत्रिक जो अड़चन आई थी और कोई कोर्ट मैटर हुआ था वो 3.5 साल चला था, उसके कारण प्रॉब्लम आते गए। और कैसे प्रॉब्लम आने के पीछे अपने गांव के नेता, और कैसा हर जब भी वो काम रुका है कहीं ना कहीं मतलब नेता ही प्रॉब्लम गांव के नेता के कारण पुलिया का काम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सम्मानीय नितिन गडकरी साहब हम बहुत इज्जत करते हैं उन लोग की। उनकी पहली बार जब यहाँ आए थे कि नगर परिषद इलेक्शन, जब पहली बार नगर परिषद बनने के बाद में जहाँ इलेक्शन लगा उस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें गडकरी साहब ने कही थी कि हम ऐसा डेवलपमेंट करें वैसा डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट हुआ नहीं। और रही बात कन्हान ब्रिज की, तो सरकार उनकी थी, सब कुछ उनके हाथ में रहने के बाद में डेवलपमेंट कन्हान का नहीं हुआ, सिर्फ नागपुर का हुआ। कन्हान का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लोगों में बीजेपी के जो लोग यहाँ हैं इन्हीं में ये निर्जीवित है, ये जीवित नहीं है, इसलिए ये नहीं हो पाया। अगर हम लोग होते, हमारी सरकार होती तो निश्चित तौर पे जो समय 33 महीने का दिया गया था 33 महीने में ही पुलिया हमारी सरकार थी तो जरूर 33 महीने में काम होता। इनके ही सरकार में वो पुल लिया गया था, मुकुल वासनिक ने उद्घाटन किया था। ऐसा नहीं कि इनके सरकार के वक्त नहीं हुआ, तब भी वो 2 साल वैसे रहा। उसके बाद जो अभी जो काम चल रहा है डेवलपमेंट का बीजेपी का, वो आपको दिख रहा है। और गडकरी साहब क्या कर रहे हैं वो जनता को दिख रहा है। काम हुआ है। सम्मानीय नगर सेवक को ये पता नहीं है कि मुकुल जी वासनिक ने उद्घाटन करने के बाद में तुरंत इलेक्शन लगे और सरकार परिवर्तन हुआ, आचार संहिता लग गया था, इनको ये पता नहीं। नरेश भाऊ मेरा सवाल है, अभी इनकी सरकार बैठने को 1 साल हो गया ना, अभी क्या किया? अभी कोविड का विषय, जैसा कोविड विषय है आप 5 साल में थे ना। ये राज्य शासन का फंड नहीं है, राज्य शासन ने इसको मंजूरी नहीं दी, ये केंद्र शासन का फंड था। केंद्र सरकार इनके पास में है, इनको ये पता नहीं है यार, ये डेबिट यहाँ डेबिट कर रहे हैं, इनको ये पता नहीं कि वो फंड कहाँ का है, किसका फंड है, कहाँ से बना है। महाराष्ट्र शासन इसकी जवाबदारी। रेल मंत्री आपके, वाहतुक मंत्री आपके नितिन गडकरी, ये कद्दावर नेता नागपुर के, कहाँ कर रहा है पुल का काम? जिस तरीके से पुल, जिस तरीके का जो टेक्नीशियन प्रॉब्लम जो आया था और 3.5 साल कोर्ट में के, इसलिए तो प्रॉब्लम हुआ ही। बाद में अगर गलत है तो तुम आप पूछ लीजिए। और ये बता रहा हूँ, जिस तरीके का डेवलपमेंट की बात करें ना, अभी उस दिन जो इन्होंने, इनकी सरकार है, अभी इन्होंने वो डेवलपमेंट मतलब कितने जल्दी कर सके आप भी देख लीजिए। सर मेरा भाव बोलिए। देखिए कैसा है, ये नगर सेवक, सम्मानीय नगर सेवक को अनुभव नहीं है, और अनुभव नहीं होने के कारण वो सारी बातें कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये केंद्र शासन का फंड था, केंद्र शासन ही इस पे उसका पूरा सुपरविजन उन्हीं का है। सिर्फ राज्य परिवहन को वो दिया गया है। राज्य परिवहन के सारे लोग हमने कल बुलाया गया था और उन्होंने 31 जनवरी तक हमको मतलब एक डेमो देंगे कि कन्हान ब्रिज से गाड़ी से शुरू होंगी, और 31 मार्च को वो लोग इसको रिलीज़ करने वाले। अगर 31 मार्च को उन्होंने रिलीज़ नहीं किया,
31 जनवरी को अगर उन्होंने डेमो नहीं दिया तो निश्चित तौर पे हम बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन करने भाऊ वाले हैं। मेरा एक सवाल जिस तरह से मैं पूछता हूँ, एक सवाल राजेंद्र जी, मेरा सवाल जिस तरह से मैंने वो सवाल को दोहराया था, फिर से एक बार आपसे वही सवाल को पूछूंगा। कोविड की बात की जाए तो कोविड से लेकर अब तक के बिजली बिल, आपके मंत्री ऊर्जा मंत्री नितिन राव साहब, बिजली बिल की जिस तरह से कम होगा, आधा कर देगा, बिजली बिल तो आधा हुआ या नहीं हुआ? नहीं, देखो एक ऐसा है, ये राज्य लेवल की बात है, वो पालक मंत्री है, उन्होंने डिक्लेयर किया तो निश्चित तौर पे वो होने वाला है। ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने सिर्फ बोला जाता किया कुछ नहीं जाता, निश्चित तौर पे ये होने वाला किया है। जाता है नहीं, राजेंद्र जी, जिस बोला जाता है। तरीके सब मन की बात होती है। आज बोला है, मैं आज बोलता- मैं- 9 महीने निकल गए कोविड-19 होने के बाद, 3 महीने लोग अपने घर में बैठे। आज उनके पास इलेक्ट्रिक बिल भरने को पैसा नहीं है और चार्ज पे चार्ज इलेक्ट्रिक में बिल आ रहे हैं। मतलब और नितिन राउत ने जो बोला था मैं आधा कर, अभी तक बिल आधा नहीं हुआ और इसके बाद होगा, इसकी क्या भरोसा है? भाऊ संजय भाऊ आपके पास आ रहा हूँ सवाल लेकर, लास्ट सवाल। भाऊ ने कहा है कि बिल जल्दी हो जाएगा, आपने कहा बिल कब होगा माफ? फिर से एक बार वही सवाल, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि कोई नहीं थे, अभी नरेश भाऊ बर्वे काँग्रेस की तरफ से पूछिए सवाल। डोरेजी, मला असं वाटतं का ह्या तुमच्या चर्चेमध्ये तुमच्या गेल्यानंतर पूर्ण झगडे होणार आहे हा, तर माझा सन्माननीय जे प्रतिनिधी आहे त्यांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या जे काही वरिष्ठ नेते आहेत, जनतेचा दबाव असल्यामुळे त्यांनी निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा असं यांच्या माध्यमातून त्यांच्याकडे दबाव यायला पाहिजे, हे माझी। नरेश भाऊ लास्ट सवाल, यहाँ की नगर परिषद की बात की जाए कनान की, उसके डेवलप के लिए क्या प्रयास करेंगे आप शिवसेना के साथ में? आने वाले फ्राइडे को हम लोग की इस विषय पे चर्चा होने वाली है, क्योंकि कोविड कब ख़त्म होगा इसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए सन्माननीय यहाँ के आमदार, सन्माननीय खासदार, इनसे हमारी चर्चा हो चुकी है, कल ही चर्चा हुई है और चर्चा में ऐसा निष्पन्न हुआ है कि कन्हान का एक डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। कन्हान में शिवहरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, कन्हान में होने के कारण उसका कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, इस विषय पे भी कल चर्चा हुई है और निश्चित तौर पे पांदन रास्ता जो है वो हाईवे से टच होने वाला है, उसको एक हाईवे का रूप देने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए कि शिवसेना कांग्रेस की जो सत्ता यहाँ पे काबिज हुई है, हम 100% डेवलपमेंट का काम करके दिखाएंगे। क्या कहेंगे प्रधान? बिल्कुल है, नरेश भाव ने जो बोला है वो 100% सही है। आने वाले शुक्रवार को कनान का पूरा हम लोग स्वयं डीपी प्लांट हम खुद तैयार करने वाले, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो डीपी प्लांट बनाई है, हम जहाँ तक कोशिश करेंगे इनके माध्यम से उसको कैंसिल करके सही रूप से डीपी प्लांट बना। राजेंद्र जी मेरा लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल मैं यही पूछूंगा कि इनके काम में आपका कितना सहयोग है, क्योंकि बार बार आप तहकुब कर देते हैं, विरोध करते हैं, तो इस बार काम होगा? जिस तरीके से बोला जाता है कि मीटिंग तवक़ुफ़ होती है, कोई भी विषय रखने के लिए उसके मुद्दे बराबर होना चाहिए मीटिंग के, और उसके बाद जो विषय लिए गए थे 7 विषय, जिसमें जो मीटिंग में जो 5 विषय सैंक्शन हुए थे और 2 रद्द, मतलब 2 मंजूर हुए मैं थे। अभी की बात कर रहा हूँ, दो जो मंजूर अभी हुए थे। नरेश भाव ने कहा उस पर आपकी क्या सहमति है? मेरे को तो लगता नहीं, सीधा कहना। यानी आपके ये विरोध, डेवलपमेंट आपको उसके बाद आप जिस तरीके से उस इन्होंने डेवलपमेंट डेवलपमेंट नहीं है बीजेपी ने। ये हमने हमारी है ना मनस्थिति, हमारी नहीं है, ऐसा नहीं है, पर जिस तरीके से जो डेवलपमेंट हमने किए है, जैसा फिल्टर प्लांट का हुआ, बिल्डिंग का हुआ, जो भी है कनान का जो 5 साल किया वो दिख रहा है जनता के सामने। आज ऐसी समस्या है गाँव में कि 1 घंटा गाड़ी नहीं आ रही है, सबसे बड़ी समस्या। अभी त्योहारों के दिन है और मेरा यही कहना है कि जो जिस तरीके से जो जनता परेशान है, जैसा पानी का विषय अभी भी जो चालू है, जैसे हमारे वार्ड में तो हरा पानी आ रहा है, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या गांव में है। और उसके बाद वही पर सर 5 साल तो आप थे ना, आप आरोप तो लगा रहे, लेकिन 5 साल तो आपके साथ सर हमने किए ना, जिस तरीके से काम करना। आज कचरे का विषय, मैडम बैठी है, मैडम ने जो लेबर लगाए, आज 6 महीना जो लेबर लगी है और 3 महीने का पेमेंट हुआ, और 3 महीने अभी मतलब घर में बैठी है, 3 महीने का पेमेंट न करते हुए वो घर में बैठी है। इतनी बड़ी समस्या ये गांव में चल रही है। और सबसे बड़ी समस्या जो मतलब गांव में जो निर्माण हुई है, जो घाणीचं साम्राज्य म्हणजे सगळ्यात मोठं आहे इथे। भाऊ क्या बोलेंगे लास्ट सवाल? भाऊ के जवाब। जनता के हित में अगर कोई प्रोग्रेस है, जनता के हित में कोई प्लान आ रहा, उसके साथ में सभी ने रहना चाहिए। भाऊ लास्ट सवाल क्या कहेंगे? सत्ता आणि विपक्ष या दोघांनी सोबत यावं आणि या परिसरात लोकांना रोजगार उपलब्ध कसे होतील या दृष्टीने सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे। नाल्या ढोड्या हे सगळं सोबत चालत राहील। उद्योग कसे वाढवता येईल, आमच्या इकडे उद्योगासाठी सर्व त्या गोष्टी आहेत ज्या अनुकूल आहेत। म्हणून माझी परत या
मंडळींना विनंती आहे नागरिकांच्या वतीनं की इथं बेरोजगारीची लेवल संपलेली आहे, लोकांना दिवाळीत आता दिसणार जे बाहेरून येणार, त्यामुळे उद्योग वाढल, नवीन उद्योग येतील, त्या दृष्टीने या दोन्ही विपक्ष आणि पक्षाच्या दोन्ही ह्या चारही सरकारच्या लोकांनी एका ठिकाणी यावं आणि लोकांच्या वतीनं मी तेच विनंती करतो, बरोबर का नाही? तो नरेश भाऊ, वरदराज भैया, राजेंद्र जी, चंद्रशेखर भाऊ और संजय भाऊ, आपका धन्यवाद, आप आए। आरोप प्रत्यारोप हुआ, कई चर्चाओं पे विषय हुए, आरोप प्रत्यारोप पे विकास की बात हुई, डेवलप की बात हुई और नरेश भाऊ लेट आए, लेकिन डिबेट को थोड़ा सा और अगर आता तो डिबेट बहुत लंबा आता। दर्शकों, जिस तरह से मैं यहाँ पर आया था नगर परिषद के इस गांव, यहाँ पर शहर में, जहाँ पर मैंने यहाँ के लोगों का परिचय, यहाँ के लोगों के विचारों को रखा, आरोप प्रत्यारोप लगे कई विचारों को लेकर, यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि कनान ये पिपरी, ये नगर परिषद जो रामटेक लोकसभा विधानसभा का एक बहुत बड़ा शहर है, जहाँ पर इस जगह पर हम लोग ने कई विचारों को यहाँ पर प्रतिनिधि के द्वारा हमने इस नगर पे आकर कनान पे इस विदर्भ टीवी की महाचर्चाओं को लेकर आए थे। हम लोग विदर्भ टीवी के माध्यम से उन जनता की आवाज बनते हैं, हम विदर्भ टीवी के माध्यम से उन जनता को लेकर उनके प्रतिनिधि के जाते और उन सरकार के तक के जाते हैं जो सरकार अब इस ऐसे छोटे छोटे चीजों को ध्यान देती। हम लोग कनान शहर में आज विदर्भ टीवी के माध्यम से उन जनप्रतिनिधि को सवाल पूछे और उन जनप्रतिनिधि के सवाल के माध्यम से हमने सरकार तक के उनकी आवाज पहुंचाई, किसानों की बोलो या कामगारों की बोलो या फिर किसी भी लोगों की बोलो, विदर्भ टीवी हमेशा महाचर्चा को लेकर उन लोगों तक के जाएगा, उन सरकार को जगाएगा, उन जनप्रतिनिधियों से बात करेगा और उनकी आवाज को लेकर सीधा सरकार तक के जाएगा। यही विदर्भ टीवी का लक्ष्य और यही विदर्भ टीवी का काम। इसी खबर को और इसी महाचर्चा को मैं यही विराम देता हूँ। कैमरा पर्सन कुणाल कामड़े के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी कनान।